दोस्तों, आज फिर अपनी विचार में लेकर आप लोगों के सामने हूं। दोस्तों, अपना विचार साझा कर रहा हूं। वास्तविकता पर गौर हम लोग करेंगे। एक गाना है कि उठो तो ऐसा उठो, उठो तो ऐसा उठो कि गगन भी आपको सलाम करे, बुलंदी भी आपको सलाम करे, और झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी तुम्हें सलाम करे। तो आइए, आज की विचार मैं आप लोगों से साझा करने जा रहा हूं। हम सभी ऊर्जावान हो जाए। आज मैं बात करने जा रहा हूं, उसको ध्यान पूर्वक सुनना है। पानी, आप जानते हैं, पानी के बिना मानव जीवन की अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी पानी के बिना मानव जीवन के अस्तित्व का भी कल्पना नहीं कर सकते। यानी पानी हमारे लिए अमृत है। लेकिन वही पानी अगर नाला में जाकर मिल जाए, गंदगी में जाकर मिल जाए, तो हम उसमें पैर भी नहीं लगा सकते, तो पीने की बात छोड़िए। यानी आप किससे मिलते जुलते हैं, आप किससे मिलते हैं, यह आपके जीवन पर, आपके विचार पर बहुत गहरा असर डालता है। जरा सोचिए, अगर आप किसी श्रेष्ठ, सफल और शिक्षित आदमी से मिलते हैं, अपने आप सोचिए, किसी सफल शिक्षित व्यक्ति से आप मिलते हैं, आप उसके साथ बैठते हैं, तो आपके मस्तिष्क में कैसा प्रभाव आएगा। उसी के दूसरे तरफ किसी असफल व्यक्ति से मिले, उसके साथ में बैठे, तो कैसा विचार आपके सामने आएगा। वो जो भी बातें बोलेगा, वो असफलता तो रोना रोएगा, आप पर भी वैसा ही आपके ऊर्जा को कम कर देगा। इसीलिए कभी भी अपने से कमतर और असफल व्यक्ति से नहीं मिलना चाहिए। हमेशा श्रेष्ठ व्यक्ति से मिलना चाहिए, जो आप में ऊर्जा भरेगा, और धीरे धीरे आप उसी के पथ पर, जैसे वो सफल है, उसी के पथ पर अग्रसर हो जाएंगे, उस राह पर चलने लगेंगे। इसलिए सफलतम व्यक्ति से हमेशा मिलना जुलना चाहिए। जो असफल व्यक्ति है, उससे दूरी बनाना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि हर एक मास में, जिसमें द्रव्यमान है, हर एक मास में एक मैग्नेटिक रेव निकलता है। चुंबकीय किरण हर एक मास में आकर्षण करने की शक्ति है। लेकिन जिस मास का सभी मास अणु, मॉलिक्यूल्स को मिलकर बना, कण कण को मिलकर एक कोई भी वस्तु बना, उस कणों में जितनी मजबूती से कण जुटा हुआ रहेगा, उसमें आकर्षण ज्यादा होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा क्रिएट करेगा। उसी प्रकार मानव के अंदर बहुत सारे गुण हैं। उन सभी गुणों में अगर एकता, उन सभी गुणों में बंधन जितना मजबूत रहेगा, सफलता उतना आराम से मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को अगर रुई से मारे तो कितना चोट पहुंचाएगा, क्योंकि रुई के जो कण है वो मजबूती बंधन से नहीं बंधा हुआ है। तो रुई से मारेंगे तो एक तरफ, और उसी को एक आयरन, लोहा के गोला से मारेंगे, आयरन से मारेंगे, तो क्या प्रभाव होगा। और लोहा में भी जो मैग्नेट है, जो और ठोस है,
उससे मारेंगे तो क्या प्रभाव होगा। यानी हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर हम जो प्रहार करने वाले हैं, तो मानवीय गुण आप जितने एकत्रित करेंगे, उसके बीच में बंधन जितना मजबूत होगा। आप मेहनती है हो सकते हैं, आप पोलाइट हो सकते हैं, आप अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, छोटों से प्यार करते हैं, आसपास के लोगों से अच्छी सामंजस्य बनाकर रखते हैं, तो आपके आसपास में अच्छी माहौल, अच्छी वातावरण, आपको सहयोग करने का वातावरण तैयार होता है। तो आप वहां पर अच्छा जमीन तैयार होता है कि आप आगे बढ़ सके, आप उसमें फलित हो सके, ऐसा वातावरण तैयार रखते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं। तो इसलिए ये सारे गुणों को मिलाकर परिश्रम का कोई भी विकल्प नहीं है, लेकिन परिश्रम के साथ साथ ये सारे गुणों को आप एकजुट कर लेते हैं। इसको बोलते हैं आत्मीय एकता। आत्मीय एकता अंतरात्मा से। कहावत है कि जर्रे जर्रे में खुदा का निवास है, जर्रे जर्रे में भगवान ईश्वर का निवास है, कण कण में ईश्वर है। इसलिए आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, यानी आपके अंदर ईश्वर का अंश है, आप ईश्वर को चुनौती दे रहे हैं क्या आप ये काम नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। आप उस राह पर संकल्प लेकर देखिए, आपके अंदर में ईश्वरीय ताकत है। आप ईश्वर को चुनौती मत दीजिए, आप वो काम आराम से कर सकते हैं। लेकिन जरूरी है आत्मीय अनुशासन का। अपने आप को पहचान कैसे करें? आप आंख जब भी बंद करेंगे, आप आंख बंद करके अपने आप को सम्मान करने का प्रयास करेंगे, अपने आप को सम्मान देने का प्रयास करेंगे। जिन जिन वजहों से आप अपने आप को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, उस कमी को हर एक दिन थोड़ा थोड़ा पूरा करते जाएंगे। आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और अंदर से अजीब ऊर्जा पुंज बनेगा, और ऐसी ऊर्जा पुंज बनेगा कि आप में एक अजीब तरह का, आप में एक मानवीय शक्ति निर्माण लेगा। मस्तिष्क ऐसा बनेगा कि जल्दी भूल नहीं पाएंगे। आपकी मस्तिष्क कूल और शांत रहेगा। आपके जीवन में, हम सबों के जीवन में ऐसी घटना घटती है। क्या ऐसा कभी हुआ है? अब जो सोचे हैं, अचानक से कुछ दिमाग में आया, वो कल परसों में हो जाता है, 2-4 दिन बाद होता है घटना, और कहते ये तो हमको लगा था ऐसा हुआ था। सभी के जीवन में ऐसा हुआ होगा। ये मानव के पास में बहुत असीम ऊर्जा है, इस मस्तिष्क में असीम ताकत है। अगर आप पढ़ाई रूपी साधना करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि बहुत ताकत है। मैं सरल शब्दों में समझा दूं, आंख बंद करके खुद को सम्मान देने का प्रयास करिए। जिन जिन वजहों से खुद को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, उन वजह को, उन कमी को हर एक दिन पूरा करते 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 आप आगे बढ़ते जाएंगे। वो कभी भी अंत नहीं होगा। एक अंतहीन सुधार, एक अंतहीन विकास आपके अंदर में एक प्रक्रिया चलते चला जाएगा। रावण, आप सभी जानते हैं, बहुत शक्तिशाली था, बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत सारे उनके कुटुंब थे, बहुत उसके रिलेटिव थे, यानी कि तीनों लोक पर उसका शासन था। देवता भी पर भी उसका राज था। इतने बड़े विद्वान, लेकिन रावण मां सीता का अपहरण करता है। इस घटना ये क्या बताता है? शिक्षा और विद्या में अंतर है। शिक्षा एक तालाब, एक स्विमिंग पूल की तरह है कि किताब में लिखी बातों को आपने जितना पढ़ा वो शिक्षा है। लेकिन विद्या शिक्षा के साथ साथ संस्कार है। एक मानवीय मूल्यों के लिए संस्कार, संस्कार किसे कहते हैं?
ऐसे कार्य, आपके अंदर ऐसे ऐसे व्यवहार, ऐसे कार्य, यानी आप अगर आत्मीय संस्कार आपके अंदर है तो आप जो भी काम करेंगे उसमें संस होगा, उसमें सिंपल भाषा में कहे बरकत होगा। अगर संस्कार नहीं है तो बरकत नहीं होगा, आपका हर कार्य फलहीन हो जाएगा। इसलिए संस्कार जरूरी है। शिक्षा और विद्या में अंतर है। शिक्षा एक झरने की तरह है, विद्या झरना की तरह है। विद्या झरना की तरह है और शिक्षा तालाब की तरह है। इसलिए किताब की बातों को बैठ कर रट लेना वो नहीं, उसको अनुसरण करना, हमारी संस्कृति को अपने अंदर लाना। जरा महसूस करिए, आप पढ़ाई करते हैं, किसी को हेल्प कर दिया, क्वेश्चन बता दिया, कैसा महसूस होता है? गिरे हुए बुजुर्ग को उठा दिया हाथ पकड़ के, कैसा महसूस होता है? आप लगातार परिश्रम करते हैं, कैसा महसूस होता है? बहुत खाने पीने से शरीर नहीं बनता। अपने काम में सफलता करते चले जाएंगे, सफलता के सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे तो आपके चेहरे पे अजीब आत्मविश्वास, अजीब आकर्षण होगा। इसलिए दुनिया के जो दस्तूर है, दुनिया के समाज के जो नियम कायदे कानून है, ये समाज तो ऐसा है कि हर व्यक्ति के लिए कानून नियम कायदे अलग अलग है। अगर सबसे ऊंचा पद पर कोई व्यक्ति बैठा है तो कोई गलती भी करता है तो कहता है ये तो कोई खास बात नहीं, और आम आदमी हम आप छोटी गलती भी करें तो बहुत खास बन जाती है। इसलिए अगर फ्रीडम, लीव विदाउट लिमिटेशन, बिना बंधन के जिंदगी अगर जीना है तो आपको सफल होना पड़ेगा। और सफलता मैंने बताया आत्मीय अनुशासन। रावण में वो सब जानता था कि भगवान है, लेकिन अहंकार, आत्मीय अनुशासन नहीं था। इसलिए रावण जैसे शक्तिशाली व्यक्ति भी अंत ऐसा होता है कि पूरे कुटुंब के साथ पूरे अपनी समाज को अंत कर लेता है, पूरी अस्तित्व गर्दिश में मिट जाती है। इसलिए विकास करने के लिए विद्या बहुत जरूरी है। विद्या मतलब शिक्षा के साथ साथ संस्कार, और शिक्षा को व्यवहार में उतारना यह संस्कार है। इसको संस्कार में बदलना है, जो कि हमें अपनी पूर्वजों के धरोहर से मिला है, अपने संस्कृति से मिला है, तो उसको हमें आगे ले जाना है। तो आत्मसम्मान, आत्मीय अनुशासन बहुत जरूरी है। एक सफल व्यक्ति होने के लिए अनुशासित होना बहुत जरूरी है। और अनुशासन का कोई परिभाषा नहीं है। सरल शब्दों में मैं समझा दूं, कोई भी काम जिसको आत्मा मना करे वो काम ना करो, वही अनुशासन है। और आत्मा की बात को तोड़कर मन की करो, वही प्रलयकारी है, वही विध्वंसकारी है। समय किसी का गुलाम नहीं होता, हम सभी समय के गुलाम हैं। समय के साथ जो उस ढांचे में ढाल लिया वो सफल है। इसलिए सफलता जरूरी है और उसको प्रभावशाली रखना, इसके लिए आपको नम्र होकर उसको आगे बढ़ाना है। अतः सभी छात्रों और आम सभी दोस्तों से मेरा सलाह है कि आज जो मैंने बात साझा किया है अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। ये पानी का एक बूंद अगर मानव जीवन के काम आ जाए तो अमृत है, वही बूंद नाला में चले जाए तो वह विष है, वही बूंद अगर सीप में चले जाए तो मोती हो जाता है। पत्थर का एक कंकर अगर रोड पर बिछ जाए तो कंकर कहलाता है।
पत्थर का टुकड़ा रोड पर बिक जाए तो कंकर कहलाता है, वही पत्थर का टुकड़ा अगर शिवालय में चला जाए तो शंकर कहलाता है। इसलिए हम सब में शंकर, हम सब में राम, हम सब में कृष्ण है, हम सब में रहीम है, हम सब में यीशु है। ये भारत वर्ष में के भूमि के एक एक कण में ये आपको दिव्य भूमि है। इसलिए अपने आप को कमजोर न समझे और आत्मीय सम्मान आंख बंद करके प्रयास करे, सुधार करे। और आत्मीय अनुशासन जरूरी है। अनुशासित व्यक्ति जो नहीं है वो जीवन में आगे बढ़ नहीं सकता। यदि कोई व्यापार भी आप करते हैं, आपके पास में बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं, वेतन तो वही देना है, लेकिन राजा वही है जो किसी के दिलों पर राज करे। और जो भी आपकी यहां श्रमिक है, अगर उसे प्यार से बोलते हैं, प्यार से अगर बोलते हैं, उसके दिलों पर राज करते हैं, तो उतना ही पैसा देकर आपको इतना सहयोग करेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वह एक कोयला वाली रेलगाड़ी की तरह चलेगा, समय काटेगा। लेकिन उसके दिलों पर राज करते हैं तो वो एक बंदा 5 बंदे के बराबर काम करेगा और आपके व्यापार की गति शताब्दी एक्सप्रेस से आगे बढ़ेगा। इसीलिए दिलों पर राज करना सीखो। और यह आत्मीय एकता, आत्मीय अनुशासन से ही हो सकता है। आत्मीय अनुशासन जिस व्यक्ति के अंदर आ गया, उसमें ईश्वरीय मूल्य, मानवीय मूल्य और दिव्य गुणों का विकास अपने आप हो जाता है। तो आज के वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं एक अच्छी विचार के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। स्वस्थ जीवन की मंगल कामना। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।